नमस्कार। किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन कैसे होता है, क्रमशः वह दर्शाता हुआ एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। वह श्लोक देखने के बाद उस श्लोक को दृष्टांत के रूप में हमें समझाती हुई एक पौराणिक कथा को हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम श्लोक को देखते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात कभी कभार हम सोचते हैं ना कि वैसे ही मैं किसी विषय के बारे में सोच रहा हूँ, तो सोचने में क्या दिक्कत है, मैंने किया तो नहीं है ना खराब काम, सिर्फ सोच रहा हूँ। तो शास्त्र ये कहता है, श्री कृष्ण भगवान ये कहता है कि जिसके बारे में हम सोचते हैं वह सोचने से उस विषय में हमारा संग पैदा होता है। संग का अर्थ ये है कि जब हमारा मन अकेला होगा तब उसी विषय के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे ज़्यादा वो सोचेगा वैसे वैसे उसमें काम पैदा होगा, लस्ट पैदा होगा। जितना वह लस्ट में जाएगा और जब उस काम की पूर्ति में अवरोध आएगा तो उससे क्रोध पैदा होगा। जो क्रोध पैदा होता है, क्रोध की अति मात्रा हो जाती है, तब सम्मोह हो जाता है। क्रोध में आदमी एक तरह से सम्मोहन में आ जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। और इसीलिए ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं ना कि क्रोध में मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या किया, क्योंकि वो आदमी हिप्नोटाइज होता है। हिप्नोटाइज होने से वह आदमी फिर उसकी स्मृति, दैट मीन्स उसकी जो स्मृति, जो संस्कार उसके अंदर है, उसका नाश होता है। वह नाश होने से आदमी की बुद्धि नाश हो जाती है और बुद्धि नाश होने से आदमी का पतन हो जाता है। सो ऐसे क्रमशः पतन की सीढ़ी श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने दर्शाई है। अब इसी पतन की सीढ़ी को पौराणिक कथा के रूप में दर्शाते हुए वेद व्यास जी ने यह बड़ी प्रसिद्ध कथा कही है। और शास्त्र ये कहता है कि स्वयं शंकर भगवान ने पार्वती जी को राम जन्म की जो कथा है वह क्यों हुई, राम का जन्म क्यों हुआ, वह सुनाते हुए स्वयं शंकर भगवान ने यह कथा पार्वती जी को सुनाई थी। हुआ यूं कि एक दफे नारद जी हिमालय में तप कर रहे थे। अब इनका तप का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि इंद्र को भी यह तय करना हुआ कि कहीं उसका आसन न चला जाए। तो इंद्र उसकी एग्ज़ाम लेने के लिए कामदेव को भेजते हैं। अब कामदेव से नारद जी का तप का भंग नहीं होता, तो इंद्र आकर नारद जी की प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि एक थे शंकर भगवान जिनके ऊपर कामदेव का कोई असर नहीं हुआ, दूसरे आपके ऊपर कामदेव का कोई असर नहीं हुआ, तो आप भी अब शंकर भगवान के समान हो चुके हो, यू आर इक्वल टू शंकर भगवान। अब नारद जी के ऊपर काम का तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये प्रशंसा का इफेक्ट हो गया और उनको लगने लगा कि मैं भी अब शंकर भगवान जैसा हो गया हूँ। तो वह शंकर भगवान को मिलने जाते हैं। पूरी घटना का विस्तृत वर्णन करने के बाद वह शंकर भगवान से ये कहते हैं कि इंद्र ने अब ये मुझे सर्टिफिकेट दे दिया है कि मैं भी आपके जैसा ही हो चुका हूँ। शंकर भगवान हंस लेते हैं और हंसने के बाद ये कहते हैं कि तूने जो मुझे बताया वो तो ठीक है, लेकिन कभी विष्णु को ये मत बताना। अब जैसे ही शंकर भगवान ने ना बोला, नारद तो नारद ही हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुझे ना क्यों बोला, ऐसा लग रहा है कि शंकर भगवान मेरी सिद्धि से जेलेसी हो गए हैं, इसलिए वो ना बोल रहे। तो वो शंकर भगवान के स्थान को छोड़, कैलाश को छोड़ के सीधा वैकुंठ जाते हैं और वैकुंठ जाकर विष्णु भगवान को ये बताते हैं। विष्णु भगवान को समझ में आ जाता है कि इसकी बुद्धि में दोष आ चुका है। अब उनको समाधान हो नारद जी को, उनमें सद्बुद्धि आए, उसलिए विष्णु भगवान एक लीला का प्रयोग करते हैं। और जब वो वापस जा रहे थे, वैकुंठ थे, तब उन्होंने देखा
के भूलोक पर, पृथ्वी लोक के ऊपर सुयोजन नामक एक नगरी थी। उसमें शील निधि नामक एक राजा था और एक राजा की पुत्री थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी। तो विश्व मोहिनी का रूप नारद जी देखते हैं और उसका रूप देख के उसके रूप में मोहित हो जाते हैं। वह उस विश्व मोहिनी के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। अब सोचने तक बात होती तो ठीक थी। जब भी उनका मन अकेला होता, कुछ प्रवृत्ति वो नहीं कर रहे होते, तब वो उसी के बारे में सोचते रहते। अब यह करने से संग लग गया। संग लगने के कारण अब नारद जी नीचे आते हैं और राजा से पूछ के ये कहते हैं, शीलनिधि राजा से, कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं विश्व मोहिनी का हाथ देखूं, पाम रीडिंग करूं। राजा हाँ कहता है और विश्व मोहिनी का हाथ देखने के बाद नारद को समझ में आ जाता है कि जिसकी भी शादी विश्व मोहिनी के साथ होगी वह पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में विष्णु के तुल्य हो जाएगा। अब शंकर के तुल्य तो वो थे ही, वैसी भ्रांति उनकी थी। तो उनको लगा चलो अगर मेरी शादी विश्व मोहिनी से हो जाए तो मैं भी विष्णु के तुल्य हो जाऊंगा। तो अब ज़्यादा और ज़्यादा वह विश्व मोहिनी के बारे में सोचते हैं, उससे काम पैदा हो जाता है। अब जैसे ही आपको पता है काम पैदा हो जाए तो फिर आदमी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में नहीं सोचता। फिर अब उनको पता था कि क्योंकि विश्व मोहिनी की जो शादी होगी वो विष्णु के तुल्य ही होगी किसी व्यक्ति के साथ। तो वो राजा से ये कहता है कि आप ऐसा कीजिए, विश्व मोहिनी का आप स्वयंवर रचिए और सबको बुलाइए। वैसे भी वो युवा अवस्था में थी तो राजा स्वयंवर रचता है। अब नारद जी दौड़ के वैकुंठ पहुंचते हैं और विष्णु भगवान से ये कहते हैं कि अगर आपको दिक्कत न हो तो आप मुझे हरि का रूप दीजिए। अब क्योंकि ये पूरी लीला जो थी वही विष्णु भगवान ने रचाई थी, तो विष्णु भगवान ने कहा कि तू वाकई में इच्छता है कि तेरा जो रूप है वह हरि का रूप हो जाए। नारद ने कहा पक्का। अब हरि के दो अर्थ होते हैं, एक हरि का अर्थ है विष्णु भगवान और दूसरा हरि का रूप होता है वानर, मंकी। तो विष्णु भगवान ने बोला तथास्तु, तू हरि स्वरूप हो जा। अब उनको लगा कि वो विष्णु जैसे हो गए, लेकिन वो वाकई में हो गए थे बंदर। तो बंदर का रूप लेके वो स्वयंवर पहुंचते हैं। लोग उनके ऊपर हंसते हैं, लेकिन नारद जी क्योंकि वो काम में इतने डूब चुके थे कि उनको समझ में भी नहीं आता कि लोग क्यों हंस रहे हैं। वो स्वयंवर में जाके बैठ जाते हैं। विश्व मोहिनी सबको देखते देखते जब उनके सामने आती है तो उनके सामने आकर तो मुंह ही फेर लेती है और आगे जाकर जो वरमाला थी वह विष्णु भगवान के गले में डाल देती है। नारद जी बहुत क्रोधित होते हैं। जब वो वापस जा रहे थे तब एक तालाब के अंदर उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा और उन्होंने देखा कि वो तो हरि अर्थात बंदर के स्वरूप के हो गए हैं, मंकी के स्वरूप में हो गए हैं। अब जैसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने बताया था कि काम में अवरोध हो, क्योंकि उनको चाहिए था कि मेरी शादी विश्व मोहिनी से हो, वो नहीं हुआ। काम में अवरोध आया तो काम के बाद आता है क्रोध। तो नारद जी को क्रोध आ गया। अब क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो ये भी भूल गए कि वो किसको मिलने जा रहे हैं। वो विष्णु भगवान से मिलने जा रहे हैं और वो सोचते हैं कि आज तो उनको लेसन पढ़ा कर ही मैं रहूँगा, क्योंकि वो हिप्नोटाइज हो चुके थे। उस लेवल में हिप्नोटाइज हो चुके थे कि अब उनकी स्मृति भी जो थी उनको साथ देना छोड़ दिया था और स्मृति नष्ट होने के कारण उनकी बुद्धि के ऊपर एक तरह का आवरण आ चुका था। तो वो जाके विष्णु भगवान को यह श्राप देते हैं कि जैसे मुझे एक स्त्री चाहिए थी और आपने उस स्त्री को मुझे प्राप्त नहीं होने दिया, वैसे ही मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भी पृथ्वी पर जाओगे, आपकी भी शादी होगी और आपकी स्त्री कोई और ले जाएगा। इतना ही नहीं, इस हरि स्वरूप दैट मीन्स बंदर की सहायता ही आपको लेनी पड़ेगी
अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए। अब क्रोध खत्म हो गया, स्मृति का विभ्रम खत्म हो गया। कुछ समय के बाद नारद जी को अपनी गलती का एहसास होता है और विष्णु जी पूरी की पूरी अपनी लीला भी समेट लेते हैं। वो वापस जाते हैं दौड़ के, सॉरी सॉरी कहते हैं, लेकिन लीला खत्म हो चुकी थी। लेकिन जो नारद ने कहा था, श्राप दिया था, वो अनडन नहीं हो सकता। और इसीलिए हम सबको पता है कि विष्णु भगवान राम अवतार लेकर आते हैं और उनका विवाह सीता जी से होता है। सीता का अपहरण रावण करता है और सीता जी को राम जी को मिलाने में बंदर, दैट मीन्स हनुमान, सुग्रीव जैसी मंकी की सेना ही उनको सहायता करती है। सो इस तरह से आध्यात्मिक पतन हमें अगर अपना रोकना है तो फर्स्ट स्टेप पर ही हमें काम करना चाहिए, और वो है जब भी किसी विषय के प्रति हम आकर्षित हो और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना स्टार्ट हो जाए हमारे मन के अंदर, हमें तभी रोक लगा देनी चाहिए। क्योंकि एक दफ़े विषय का चिंतन करने से संग हो जाए, संग करने से काम हो जाए, काम में से क्रोध पैदा हो जाए, क्रोध से सम्मोहन हो जाए, सम्मोहन से स्मृति का नाश हो जाए और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाए, तो फिर हमारा आध्यात्मिक पतन सुनिश्चित है। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करूँगा कि हमारा आध्यात्मिक पतन हो, उसके जो प्रथम चरण है उसी के अंदर हमारी सद्बुद्धि आ जाए, हमारे अंदर अच्छे संस्कार आ जाए, हमें मार्गदर्शन देने वाले ऐसे गुरु आ जाए ताकि हमारा स्पिरिचुअल पतन कभी भी ना हो। शुभम भवतु। प्रणाम।